बल्कि ज्यादा बड़ा कंसर्न ये भी है कि अगर ड्रोन एक्टिविटी फिर से उधमपुर एरिया में देखी गई तो क्या वो फिर से ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एलओसी पर तनाव तो था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जंग के बादल छट गए, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से तनाव बढ़ सकता है। और जो लोगों की उम्मीद बंधी थी, इस तरीके से कोमल कह रही थी कि लोग खुश थे, अब वो वापस आते अपने घरों में, क्योंकि वो बेघर हो गए। या सिर्फ यहाँ की बात नहीं है हमारे वाले साइड में, लेकिन उस साइड से भी काफी लोग जो है सिविलियन बेघर रहे होंगे, क्योंकि उनको घरों से निकलना पड़ा होगा, क्योंकि आर पार की शेलिंग होगी। जब पाकिस्तानी आर्मी सीज़फायर वायलेशन करेगी तो भारतीय सेना की तरफ से वापस रिटालिएट किया जाता है, जवाब दिया जाता है, क्योंकि वो खामोश नहीं बैठेंगे। तो आर पार की ये जो लोग मुतासिर होते हैं, उसको लेके हर कोई समझता था ठीक है वॉर से कुछ नहीं होना है, अगर अमन से चीजें सुधरेंगी। लेकिन हमें लगता है कि शायद तो अमन रास नहीं आ रहा है, तो फिलहाल ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि शायद तनाव फिर से बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, बेशक। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जैसे कि हमारे सहयोगी ये आपको बता रहे थे कि एक बार फिर से ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। ना सिर्फ गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर की गई है, बल्कि ड्रोन हमला भी किया गया है। तरह की बातें हुई हैं, फिर जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। सीज फायर का उल्लंघन करना उनको एक मजाक लगता है, और इतनी बड़ी बात जब भारत ने बैठ के की है, दोनों देशों के बीच में हो गया है, और इस तरीके से फिर लोगों में भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग सामान्य हो गए थे। लोगों को लगा नहीं अब सब नॉर्मल हो गया, अब नहीं होगा, अब ये सब नहीं होगा। लोग एक दूसरे को कॉल करके, अपनी बेटियों को, बच्चों को कॉल करके बता रहे हैं कि अब सब नॉर्मल हो गया, वापिस आ जाओ या अपने अपने घरों में चले जाओ। तो आप देखिए ना, ये ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है कि जहां पर सभी लोगों को एक शांति महसूस हो गई थी। उनको लगा कि नहीं, आज शायद हम चैन की नींद सोएंगे। शिवानी, पिछले 4 दिन से लोग राजौरी पहुंच के नहीं सोए थे, जी कोमल, बेशक बहुत बड़ी खबर लगातार आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी देखिए, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जो सीमा के पास जो बॉर्डर इलाका है, वहां पर जो लोग हैं, खासतौर पर पुंछ में जो लोग मौजूद हैं, उन्हें अब लगा था कि अब जब दोनों देशों के बीच में सीज फायर की डील हो चुकी है और अब हालात धीरे धीरे सामान्य होंगे, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, और ना सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, बल्कि उधमपुर में ड्रोन भी दिखे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन तो किया ही, राजौरी और मेंढर में ड्रोन भी दिखे हैं। मिसाइल हमला और ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ऐसी हरकत यहाँ पर की गई है पाकिस्तान। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए आज ही दोनों देशों के बीच में ये बातचीत हो चुकी थी कि अब सीज फायर इमीडिएट प्रभाव से डील हो चुका था। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देने के आदेश दिए गए बीएसएफ को। एक बार देखिए बड़ी खबर, अब भारत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है और भारत की तरफ से जवाब देने के आदेश पाकिस्तानी फायरिंग को दे दिए हैं। बीएसएफ पाकिस्तान को करारा जवाब देने के आदेश अब जारी कर दिए गए हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, और अब देखिए इसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। नहीं होगी, कोई हमला नहीं होगा, और उससे बाज़ाब्ता ये कहा गया था ना ही जमीनी, ना ही हवाई और ना ही समंदरी। उसका मतलब था कि फायरिंग नहीं होगी, लेकिन अब अगर फायरिंग फिर से शुरू होगी है तो उसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं अमन। तो ऐसे में जवाब दिया जा रहा है। आपके पास हम वापस लौटेंगे। तेजिंदर सोढ़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और बड़ी जानकारी जो अब तक सामने आ पा रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने फिर से एलओसी के पास सीज फायर का उल्लंघन किया, ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश की। तो अब भारत की तरफ से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और कई जगहों पर एयर रेड सायरन भी सुनाई दे रहे हैं। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ है। उसके बाद जम्मू का जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तेजिंदर आपको रोकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, श्रीनगर में भी तेज धमाकों की आवाज यहां पर सुनाई दी है। देखिए तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जम्मू का राजौरी इलाका है, वहां पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। तो ये वो जगह जहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, तो बीएसएफ को भी गोलीबारी का करारा जवाब देने के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही सीज फायर डील दोनों देशों के बीच में हुई थी, और ये तय किया गया था ना ही हवाई हमला किया जाएगा, ना ही गोलीबारी होगी। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें,
पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और साथ ही जम्मू का जो राजौरी इलाका है वहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। हालांकि इसका करारा जवाब देने के आदेश बीएसएफ को भी दे दिए गए हैं भारत की तरफ से और उन्हें जरूर करारा जवाब मिल रहा होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए भी हमला करने की कोशिश की है। कई टारगेट्स उसने बनाए हैं, खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर उसका निशाना है और लगातार आज ये तीसरा दिन है। आपको पता है कि जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली। रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार 2 दिन से ड्रोन हमला किया जा रहा था और आज ये उम्मीद की जा रही थी कि आज जब दोनों देशों के बीच में डील हो चुकी है तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बीसी पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ अधिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बीसी पांडे जी, अब क्या चाह रहा है पाकिस्तान? आज ये डील हुई थी कि इमीडिएट प्रभाव से सीज फायर डील ये कर ली गई थी कि कोई भी एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, तो ये सीज फायर का उल्लंघन क्यों? देखिए, ऐसा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि कुत्ते की पूंछ जो है ना कभी सीधी नहीं हो सकती है। मैं उसी चीज पर चलता हूँ। पाकिस्तान कभी भी सीधे लाइन पर नहीं चल सकता है। जो सीज फायर आपने देखा कि दोनों देश के पीएम के बीच में हुआ था, पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप है ही नहीं। वहां तो जो आपको एस्टेब्लिशमेंट यानी जो फौज चाहती है वही होता है। जब तक आतिश मुनीर नहीं चाहेगा सीज फायर नहीं होगा। अब जो